नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राघव गीते और मैं मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाता हूं। अगर आपको मुझसे लाइव ट्यूशन क्लासेस चाहिए हो तो आप नीचे दिए गए इन नंबरों पर कॉल करके मुझसे लाइव ट्यूशन क्लासेस ले सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप क्या होते हैं। आप इस वीडियो को देखने के पहले उस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि ये वाला वीडियो आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप पिछला वाला वीडियो अच्छे से नहीं समझेंगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने पिछले वाले वीडियोस देख लिए होंगे, आपने जान लिया होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। तो इस वीडियो में हम क्या जानेंगे? इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूनिट क्या होता है। यूनिट, ठीक है, इसे हिंदी में कहा जाता है मात्रक। इसे हिंदी में मात्रक भी कहा जाता है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हों वो इसको देख सकते हैं। खैर, ये ज्यादातर फोकस्ड है इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स पर। एनसीईआरटी या एमपी बोर्ड या वो स्टेट्स जिसने एनसीईआरटी के सिलेबस को एडॉप्ट किया है उनके लिए ये पढ़ा रहे हैं। 11th क्लास का ये टॉपिक है। यूनिट क्या होता है? देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था, पिछले वीडियोस में, कि फिजिकल क्वांटिटी उन्हें कहा जाता है जिनको हम माप सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर एक फिजिकल क्वांटिटी लें, जैसे कि लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, और अगर लेंथ को मापना हो कि ये कितनी लेंथ है, तो कोई ऐसा कहेगा कि भैया 5 मीटर लेंथ है या 10 मीटर लेंथ है या 15 किलोमीटर की लेंथ है, 1 किलोमीटर की लेंथ है, ठीक है, उसको डिस्टेंस कहते हैं हम लोग। तो लेंथ को अगर मापना हो तो हम कहेंगे 15 मीटर, हम मीटर कहेंगे 15 मीटर। हाँ, अब अगर कहें कि भैया आप बताइए टेम्परेचर को मापना हो तो कैसे मापेंगे, तो कहेंगे भैया कहीं का टेम्परेचर होगा 24 डिग्री सेल्सियस, फॉर एन एग्जांपल, तो लिख दिया 24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और फिर अगर मापना हो कि भैया आपके हाथ में जो चौक है, इस चौक का मास कितना है, मास, तो मास भी एक फिजिकल क्वांटिटी ही है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको पता है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, क्योंकि आपने पिछला वाला वीडियो देख लिया होगा। और मैं मान के चल रहा हूं कि आप पिछले वाले वीडियो तक पूरी तरह से जान चुके हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, फिर आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको यहाँ कुछ समझ में नहीं आने वाला। अब इसके पहले एक बार पिछला वाला वीडियो देख लीजिए, अगर आपने नहीं देखा हो वापस से हम आ जाते हैं जल्दी से। तो मास, अगर कोई ये जाने कि भैया इस चौक का मास कितना है, तो क्या कहेंगे, भैया इस चौक का मास होगा 10 मिलीग्राम। स्पेलिंग्स पर मत जाइएगा, आई एम नॉट ए इंग्लिश टीचर, आई एम अ फिजिक्स टीचर। ओके, सो यहां पर आप देखेंगे कि जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने की बात कर रहे हैं तो हम उसमें दो चीजों का यूज कर रहे हैं। एक तो ये नंबर्स जिनको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, इन्हें कहा जाता है मैग्नीट्यूड। इन नंबर्स को मैग्नीट्यूड कहा जाता है, ठीक है। और नंबर्स के साथ में हम कुछ लेटर्स, कुछ लिखा हुआ वर्ड यूज कर रहे हैं। ये जो वर्ड हैं, मीटर, डिग्री सेल्सियस, मिलीग्राम्स, ये जो हैं ये होती है यूनिट, इसे कहा जाता है यूनिट। तो मीटर, डिग्री सेल्सियस, मिलीग्राम्स यूनिट होती है, ठीक है। तो आप जान गए हो यूनिट किसको बोलते हैं। मतलब अगर कोई कहे कि लेंथ 15 किलोमीटर है तो जो किलोमीटर है ना वो किलोमीटर यूनिट होगी। अगर कोई कहे कि किसी वायर में 10 एम्पियर की करंट बह रही है तो 10 तो मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन जो उसके बाद में जो एम्पियर लगाया ना वो एम्पियर को बोलते हैं यूनिट। कोई कहे कि इस आपके पास गेहूं है, उसका मास कितना है, तो 20 किलोग्राम गेहूं है, तो किलोग्राम जो है वो किलोग्राम क्या है, किलोग्राम यूनिट है। तो आप लोग बहुत अच्छे से जान गए हो कि यूनिट किसे कहते हैं। तो ये तो आपने बहुत आसान लैंग्वेज में समझ लिया कि यूनिट किसे कहते हैं। लेकिन जब भी आपको अपनी एग्जाम्स में यूनिट को लिखना पड़ेगा तो आपको यूनिट की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। आप उस यूनिट की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे वो अभी मैं आपको यहां पर लिखकर बता रहा हूं। लिखकर बताने के बाद में मैं आपको यह भी समझाऊंगा कि वो यूनिट की डेफिनेशन को लिखा हुआ समझाऊंगा कि आप उसको रटो मत, उसको समझ के कैसे याद करो, ठीक है।
चलिए, तो मैं यहां पर यूनिट की डेफिनेशन लिखता हूं कि आप अपने एग्जाम में यूनिट की डेफिनेशन लिखेंगे कैसे। समझ में तो आपको आ गया कि यूनिट कहते किसे हैं। तो ये है यूनिट की डेफिनेशन। एक बार हम पढ़ के देखते हैं, फिर पढ़ने के बाद में मैं आपको इसको समझाऊंगा कि आप इसको समझ के याद कैसे करेंगे। यहां पर हिंदी में लिखा हुआ है, आप इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन करना जानते हैं बिकॉज आप 11th स्टैंडर्ड में हैं और इंग्लिश मीडियम स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, तो आप हिंदी को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं ये जानते हैं। तो यहां पर जो टेक्निकल साइंस वाले वर्ड हैं उनको मैंने इंग्लिश में लिया है, बाकी जो बातचीत करने वाले वर्ड हैं उनको ही हिंदी में लिया है केवल। तो देखिए क्या है यूनिट के डेफिनेशन, पहले पढ़ के देखते हैं। यूनिट फिजिकल क्वांटिटी है। यूनिट एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी हेल्प से हम उसी प्रकार की दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। यूनिट एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी हेल्प से हम उसी प्रकार की दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं या तुलना करते हैं। ठीक है, तुलना करते हैं, अभी 2 मिनट के लिए भूल जाइए, अब मेजर करते हैं, यहां तक आप समझिए। तो वापस से लास्ट टाइम बोलता हूं, यूनिट एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी हेल्प से हम उसी प्रकार की दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अब ये सुन तो लिया, इसको समझेंगे कैसे, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी फॉर्म में इसको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, जब बहुत सालों पहले, मान लीजिए मैंने कहा, हाँ स्टोरी बना रहा हूं तो मान लीजिए, इमेजिनेबल है। तो बहुत सालों पहले जब फिजिकल क्वांटिटीज को मापा नहीं जाता था, अभी तो यूनिट बन गई है, यूनिट की हेल्प से फिजिकल क्वांटिटी को मापा जाता है। लेंथ 3 मीटर है, टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस मीटर, ये यूनिट ही तो है, डिग्री सेल्सियस मीटर। तो अभी तो यूनिट की हेल्प से फिजिकल क्वांटिटी को मापा जाता है। लेकिन बहुत पहले जब फिजिकल क्वांटिटी को मापना किसी को पता ही नहीं था, तब क्या करते थे? तो तब क्या करते थे, जरा सोचिए। जब हम बहुत पुराने समय में लेंथ को नहीं माप सकते थे कि भैया ये फलानी चीज की हमको लेंथ मापनी है, तो हम कैसे मापें? तो साइंटिस्ट लोग मिले और साइंटिस्ट लोगों ने ये तय किया कि अगर आपको आज से लेंथ को मापना है, किसी भी चीज की लेंथ को मापना है, तो आप आपसे एक काम करते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने मन में एक लेंथ डिसाइड कर ली। उन सब ने मिलकर ये बोला, सभी देशों के साइंटिस्ट लोग एक जगह इकट्ठे हुए और उन्होंने बोला कि भैया एक काम करते हैं, यहां से लेके यहां तक की, हाँ बस इतनी, ये यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है ना, इतनी लेंथ को आज से हम मीटर कहेंगे। क्या कहेंगे? मीटर कहेंगे। मैं लिख रहा हूं, हाथ में यहां से हटा रहा हूं, ठीक है। तो आज से इतनी लेंथ को हम कहेंगे मीटर कहेंगे। तो आज से इतनी लेंथ को हम मीटर कहेंगे। तो दूसरे साइंटिस्ट ने पूछा, मगर इसका मतलब क्या है? तो बोला कि इसका मतलब, अच्छा, इसको उन्होंने ये नहीं कहा कि आज से इतनी लेंथ को हम 1 मीटर कहेंगे, 1 मीटर नहीं बोला, उन्होंने कहा कि आज से इतनी लेंथ को हम केवल मीटर कहेंगे। इतना क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जब सुन लिया गया कि इतनी लेंथ को मीटर कहे, तो किसी को समझ में नहीं आया ये क्या बोल रहे हो कि आज से इतनी लेंथ को मीटर कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि भैया सीधी सी बात है, अगर आपको किसी दूसरी चीज को मापना हो तो आप क्या करो, ये यहां अपने जो लेंथ डिसाइड करी है आज कि इतनी लेंथ, इस इतनी लेंथ से उसको बार बार करके माप लो, तो आपको पता लग जाएगा कि टोटल लेंथ कितनी है। तो बोले कैसे? तो बोले ऐसे। फॉर एन एग्जाम्पल, उन्होंने साइंटिस्ट ने बोर्ड पर समझाया। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पास में एक रस्सी है, ये रस्सी है, और आपको इस रस्सी को मापना हो, उस साइंटिस्ट ने बताया। तो अभी हमने कितनी डिसाइड करी, तो सब साइंटिस्ट ने सके, भैया तुमने इतनी डिसाइड करी थी, ठीक है। तो अब इतनी लेंथ को हम आज से क्या बोलते हैं? तो बोले इतनी लेंथ को तो हम आज से मीटर बोलते हैं, 1 मीटर नहीं, मीटर, केवल मीटर। इतनी लेंथ को आज से हमने नाम दिया कि इतनी लेंथ का नाम आज से मीटर है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो हाथ को, और ऐसा करके यहां पे रखो, ये रस्सी यहां से लेके यहां तक, मीटर को एक बार रखना पड़ा, फिर दूसरी बार उठाया, फिर ये क्या करा, दूसरी बार रखना पड़ा, फिर तीसरी बार उठाया, क्या करा, तीसरी बार रखना पड़ा। ध्यान से देखना, मैं अपनी उंगली कहां रख रहा हूं। पहले मैंने उन्होंने जितनी लेंथ डिसाइड करी उसको उन्होंने ऐसा रखा, तो ये वाला हाथ यहां पे। अब मैं जब उठाऊंगा तो ये वाला जो हाथ है वो कहां आएगा, जहां पे ये वाली उंगली थी, ठीक है। तो ये उठाया तो ये आ गया,
मीटर को 2 बार रख दिया, फिर ये मीटर को कितनी बार रखा, 3 बार रख दिया। मीटर क्या, वो वहां से लेके वहां तक की लेंथ जो साइंटिस्ट ने डिसाइड कर दी कि आज से यहां से लेके यहां तक की लेंथ को हम आज से मीटर कहेंगे। तो वो जो मीटर था उस मीटर को हमने कितनी बार रखा, 3 बार। ठीक है, तो इन्होंने कहा अच्छा भैया ये जो रस्सी है, इस रस्सी पे हमने जो लेंथ डिसाइड करी थी मीटर, जिसको हम मीटर नाम से बुला रहे थे, उस मीटर को हमको 3 बार रखना पड़ा। तो हम कहेंगे कि ये जो रस्सी है, इस रस्सी की लेंथ कितनी है, तो इस रस्सी की लेंथ है, क्योंकि मीटर वाली जो लेंथ है उसको 3 बार रखना पड़ा, इसलिए इसकी लेंथ 3 मीटर है। या कहें 3 बार मीटर रखना पड़ा, इतनी बड़ी रस्सी है। अब ऐसा बोलोगे बच्चों जैसा कि 3 बार उस मीटर को रखना पड़ा, इतनी बड़ी रस्सी है, तो ये तो छोटे बच्चों वाली लैंग्वेज हो गई ना। तो इसको थोड़ी स्टैंडर्ड लैंग्वेज में कैसा बोलोगे, इसको इतना बड़ा थोड़ी बोलना अपन को, 3 बार मीटर रखा उतनी बड़ी रस्सी है, या 3 बार 50 बार ये मीटर रखा उतना बड़ा प्लॉट है। प्लॉट, अब जिस प्लॉट में मकान आपका बना है, तो ऐसा नहीं बोल सकते। तो क्या बोलेंगे, थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से बोलेंगे। तो उसको कैसे बोलेंगे कि भैया रस्सी कितनी बड़ी है, 3 मीटर बड़ी रस्सी है। 3 मीटर, 3 मीटर मतलब कि उस मीटर को 3 बार रखा होगा। तो ये हो गया। अब लेकिन क्या करा उन साइंटिस्ट लोगों ने सोचा भैया ये हाथ आज तो ऐसा है, अब आज आप ऐसे हाथ को कल तक तो रख नहीं सकते, परसों तक तो रख नहीं सकते, और सालों सालों बाद लोगों को कैसे पता चलेगा कि लेंथ इतनी, एक जो मीटर जो है मीटर इतना ही बड़ा है, मीटर की लेंथ इतनी बड़ी हम लोगों ने डिसाइड करी। मान लो हाथ ऐसा हो गया तो कैसे करोगे, इतनी है कि इतनी है कि इतनी है, थोड़ा सा भी खस गए तो मीटर की लेंथ आगे पीछे हो जाएगी। तो उन्होंने क्या करा, एक प्लेटिनम और इरिडियम की रॉड ली, और प्लेटिनम इरिडियम की एक रॉड ली, और उन्होंने कितनी बड़ी रॉड ली, ये जितनी लेंथ उन्होंने रखी थी ना, जिसका नाम उन्होंने मीटर रखा था, वो मीटर के बराबर उन्होंने प्लेटिनम और इरिडियम की रॉड ले ली। बोला भैया आज से हम ये रॉड लेते हैं, और ये जो रॉड है हमारे हाथ में, ये रॉड उतनी लेंथ की थी जितनी लेंथ उस मीटर की थी। गॉट इट। तो फिर उन्होंने क्या करा, उस रॉड को का यूज करने लगा। भैया देखो अब तो इस रॉड की लेंथ कम ही नहीं होगी ना ज्यादा होगी, तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो अब फिर वो क्या करने लगे, उस रॉड, फिर जो दुकान वाले आने लगे, दुकान वाले उस रॉड से स्केल बनाने लग गए, प्लास्टिक लेने लगे, और उस रॉड के बराबर प्लास्टिक को रखने लगे, फिर प्लास्टिक पे मार्क करने लगे 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, ऐसे ऐसे करके 100 सेंटीमीटर। तो स्केल बनाने लग गए, बिकने लग गए स्केल। तो प्लेटिनम इरिडियम की रॉड ली उन्होंने। ठीक है, अच्छा अब ये स्टोरी तो मैंने आपको समझा दी। तो अब जरा यहां समझिए, जो साइंटिस्ट लोगों ने वो लेंथ डिसाइड करी थी यहां से लेके यहां तक की, उसको उन्होंने क्या नाम दिया था, उसको उन्होंने नाम दिया था मीटर। मीटर नाम दिया था, मीटर, उसको उन्होंने नाम दिया था मीटर। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये मीटर क्या है, मीटर तो यूनिट है, थोड़ी देर पहले ही हमने जाना था। तो मीटर तो यूनिट है ना, सबसे पहले हमने इस वीडियो की शुरुआत में जाना था कि मीटर यूनिट है। आप थोड़ा सा पीछे करके देखिए, है ना। लेकिन अभी हम क्या बोल रहे हैं, अभी हम ये बोल रहे हैं कि साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि इतने से लेकर इतनी लेंथ तक, ये जो लेंथ है ये मीटर है। गॉट इट। तो अब जरा ये मीटर तो लेकिन यूनिट है, और वो साइंटिस्ट तो बोल रहे हैं कि यहां से लेकर यहां तक की लेंथ को मीटर बोलते हैं। तो भैया यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है, यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है, वही लेंथ जो है वो लेंथ ही मीटर है, और वो मीटर ही यूनिट है। तो अगर ये यूनिट है तो क्या ये जो डेफिनेशन हमने लिखी है, ये डेफिनेशन इससे मैच करती है? समझने की थोड़ी कोशिश करना। आप जरा इस डेफिनेशन को इससे मैच करके देखते हैं क्या लिखा है। अब इस डेफिनेशन पे आओ, आपको ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्या लिखा है, यूनिट, एक लिख देता हूं यहां पर, यूनिट एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये यूनिट है। यूनिट क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या मीटर एक फिजिकल क्वांटिटी है? वो क्या बोल रहा है, यूनिट एक फिजिकल क्वांटिटी है, ऐसा बोल रहा है। तो मीटर तो एक यूनिट है ना, तो वो बोल रहा है ये मीटर जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, ऐसा ही तो बोल रहा है। तो क्या सच में मीटर एक फिजिकल क्वांटिटी है? हाँ, अगर आपको मेरे पढ़ाने की स्पीड थोड़ी ज्यादा लग रही है तो आप अपने कॉर्नर पे जाइए, वहां पर प्लेबैक स्पीड दी रहती है, ढूंढिए कहां पर है, उससे अपनी प्लेबैक स्पीड को थोड़ा सा धीमा कर दीजिए, तो मेरे पढ़ाने की स्पीड धीमी हो जाएगी। अगर आपको बहुत धीमी लग रही है स्पीड, तो उसी प्लेबैक स्पीड से मेरी पढ़ाने की स्पीड बढ़ा दीजिए, तो आपके सामने जल्दी जल्दी वीडियो चलने लग जाएगा। ठीक है, तो वापस से आते हैं। अब मीटर तो यूनिट है, तो इससे इसको मैच करते हैं डेफिनेशन को। यूनिट, ये यूनिट ही है ना, तो मैं यूनिट बोलूंगा तो मैं इसके ऊपर उंगली रख सकता हूं क्योंकि ये यूनिट है। ठीक है, तो यूनिट एक फिजिकल क्वांटिटी है,
क्या मीटर एक फिजिकल क्वांटिटी है? तो हाँ है, मीटर एक फिजिकल क्वांटिटी। कैसे है? तो कैसे है भैया, यहां से लेके यहां तक की लेंथ, इसको साइंटिस्ट लोगों ने मीटर कहा ना। मीटर किसको कहा साइंटिस्ट लोगों ने? यहां से लेके यहां तक की लेंथ को मीटर कहा। और लेंथ तो फिजिकल क्वांटिटी होती ही है, हम जानते हैं बहुत अच्छे से, पिछली वीडियो में हमने जाना कि लेंथ को फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और यहां से लेके यहां तक की लेंथ को ही साइंटिस्ट लोगों ने मीटर कहा। तो इसलिए ये जो मीटर है, ये मीटर भी यूनिट ही फिजिकल क्वांटिटी ही होगी। समझ रहे हो? क्या कहा? मीटर, क्या कहा? यूनिट। इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ? यूनिट जो होती है, ये यूनिट है, तो मैं यूनिट लिखते समय यहां उंगली नहीं कर रहा हूं, यहां उंगली कर रहा हूं, ठीक है। तो यूनिट जो होती है, यूनिट एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है? तो हाँ है। क्यों है? क्योंकि साइंटिस्ट लोग मीटर किसको बोलते हैं? मीटर एक डिस्टेंस को बोलते हैं जो साइंटिस्ट लोगों ने तय करी, एक लेंथ को बोलते हैं, थोड़ी सी लेंथ को बोलते हैं जो साइंटिस्ट लोगों ने तय की थी। और ये लेंथ तो फिजिकल क्वांटिटी होती है, और ये लेंथ का नाम मीटर दे दिया साइंटिस्ट लोगों ने। वो है तो लेंथ ही, लेकिन उसका नाम साइंटिस्ट लोगों ने दे दिया, भैया इस लेंथ को आज से हम मीटर के नाम से बुलाएंगे, इतनी लेंथ को। तो वो तो फिजिकल क्वांटिटी है ना, लेकिन लेंथ, तो इसलिए ये मीटर भी एक फिजिकल क्वांटिटी ही तो है, और मीटर तो यूनिट है। तो यूनिट क्या होगी? यूनिट एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम मीटर की हेल्प से, हम उतनी लेंथ की हेल्प से क्या करते हैं? जिसकी हेल्प से हम उसी प्रकार की दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को, उसी प्रकार की दूसरी फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कि हमने एक रस्सी को मापा, एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को मापा, हम इसकी लेंथ मापना चाह रहे हैं ना, हम रस्सी को नहीं माप रहे हैं, हम रस्सी की लेंथ को माप रहे हैं, ठीक है। तो हम रस्सी की लेंथ को माप रहे हैं, तो लेंथ को माप रहे हैं मतलब फिजिकल क्वांटिटी को माप रहे हैं, क्योंकि लेंथ तो फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो हम रस्सी की लेंथ को माप रहे हैं मतलब हम फिजिकल क्वांटिटी को माप रहे हैं। तो हम एक फिजिकल क्वांटिटी से दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को माप रहे हैं। ये भी जो फिजिकल क्वांटिटी थोड़ी देर पहले बोला, वापस से रिवाइज करके देखिए। ये एक फिजिकल क्वांटिटी कैसे है, थोड़ा रिवाइज करके देखिए उसको, वीडियो को पिछले के। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, और इस फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं? हम एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को माप रहे हैं, हम इस रस्सी की लेंथ को माप रहे हैं, और लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, इसलिए इस फिजिकल क्वांटिटी से हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को माप रहे हैं। माप है ना, उससे मेजर ही तो कर रहे हैं। ऐसा रखा, फिर ऐसा रखा, फिर ऐसा रखा, ये एक बार मीटर रखा, फिर 2 बार मीटर रखा, फिर 3 बार मीटर रखा। हम इस लेंथ, इस दूसरी फिजिकल क्वांटिटी लेंथ को हम उस पहली वाली फिजिकल क्वांटिटी से माप रहे हैं ना, है ना, माप रहे हैं, ठीक है। तो माप रहे हैं या फिर, ठीक है, तो हम इतनी लेंथ से इस दूसरी वाली लेंथ को क्या कर रहे हैं? माप रहे हैं। तो हम एक फिजिकल क्वांटिटी से दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को माप रहे हैं, या हम तुलना कर रहे हैं। तुलना ही तो कर रहे हैं कि इतनी वाली जो हमने मेजर साइंटिस्ट लोगों ने बनाई थी, इतनी लेंथ, जिस लेंथ का नाम उन्होंने मीटर दे दिया था, ये लेंथ कितनी बार आ रही है? 3 बार आ रही है। ये लेंथ 3 बार आई है, मतलब ये मीटर 3 बार आ रहा है, मतलब ये यूनिट 3 बार आ रही है, ठीक है ना। तो हम तुलना भी तो कर रहे हैं कि ये रस्सी की लेंथ इस छोटी वाली लेंथ से, जिसको हमने मीटर नाम दिया, इससे कितनी बड़ी, कितनी छोटी है? तो 3 गुना बड़ी है ये, वो वाली रस्सी की लेंथ इस छोटी वाली लेंथ से, जिसको हम मीटर नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो तुलना भी कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, या फिर ये कह लीजिए कि हम माप रहे हैं उस छोटी वाली लेंथ से उस बड़ी वाली लेंथ को, ठीक है। तो वापस से डिफरेंशिएशन देखिए, अब आपको अच्छे समझ में आएगी। क्या ये यूनिट है? ठीक है, तो यूनिट एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या सच में ये फिजिकल क्वांटिटी है? ये मीटर यूनिट तो है, लेकिन क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है? तो आप बोलेंगे हाँ है। क्यों है? क्योंकि मीटर तो लेंथ को कहा जाता है, एक निश्चित लेंथ को जो साइंटिस्ट लोगों ने डिसाइड करी है, और लेंथ को तो फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो यूनिट एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी हेल्प से हम उसी प्रकार की दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। तो यूनिट क्या है? यूनिट एक वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी हेल्प से हम उसी प्रकार की दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं या तुलना कर सकते हैं। तो ये यूनिट की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन थी। तो आज अब यहां पर ये आपने यूनिट की डेफिनेशन समझ ली है। अब इसमें एक चीज और आई है, मैंने लिखा यूनिट एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी हेल्प से हम उसी प्रकार की दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को, उसी प्रकार की, ये उसी प्रकार क्यों लिखा मैंने? उसी प्रकार की मतलब ये जो मीटर वाली जो फिजिकल क्वांटिटी थी, हाँ, ये फिजिकल क्वांटिटी कौन से प्रकार की थी? लेंथ वाले प्रकार की थी। मीटर एक लेंथ है ना, तो लेंथ वाले प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी थी। हमने इस प्रकार की लेंथ वाली फिजिकल क्वांटिटी से कौन से प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी मापी?
हमने लेंथ वाली फिजिकल क्वांटिटी से लेंथ वाली फिजिकल क्वांटिटी ही मापी। हमने लेंथ वाली फिजिकल क्वांटिटी से वजन वाली फिजिकल क्वांटिटी नहीं मापी, वेट वाली फिजिकल क्वांटिटी नहीं मापी। हमने लेंथ वाली फिजिकल क्वांटिटी से टेम्परेचर वाली फिजिकल क्वांटिटी नहीं मापी। हमने लेंथ वाली फिजिकल क्वांटिटी से मास वाली फिजिकल क्वांटिटी नहीं मापी। हमने लेंथ वाली फिजिकल क्वांटिटी से एंगल वाली फिजिकल क्वांटिटी नहीं मापी। हमने दूसरे प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी नहीं मापी। हमने उसी प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी मापी जिस प्रकार की ये फिजिकल क्वांटिटी थी। तो मीटर किस प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी है? मीटर तो लेंथ प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ है। तो उस लेंथ वाली फिजिकल क्वांटिटी से हमने लेंथ को ही मापा, इसलिए यहां पे लिखा है उसी प्रकार की दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को। ये फिजिकल क्वांटिटी उसी प्रकार की है, लेंथ ही है, लेकिन दूसरी है, ये दूसरी है, ये दूसरी है, लेकिन प्रकार तो दोनों का ही है, टाइप तो एक ही है। ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये रस्सी है, ये थोड़ी सी लेंथ है। तो वापस से यूनिट एक फिजिकल क्वांटिटी है। यूनिट एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ है यूनिट, जिसके हेल्प से हम उसी प्रकार की दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं या उसकी तुलना कर सकते हैं। तो बेटा ये हुई यूनिट की डेफिनेशन, जो आशा करता हूं आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखें, धीरे धीरे करके देखें, थोड़ा कोशिश करके समझें। थोड़ा सा लेवल दिमाग का बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अब हम 11th स्टैंडर्ड में हैं, 10th स्टैंडर्ड में नहीं हैं। अब हम थोड़े बड़े हो गए, हमें अपना दिमाग के लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो धीरे धीरे उसको समझ के कोशिश कीजिएगा, इसको समझने की। धीरे धीरे रोक रोक के धीरे धीरे उसको सुनिएगा, उसकी स्पीड कम कर करके सर बोलना क्या चाह रहे हैं। चलिए ठीक है, तो हमने आपको आज यूनिट पढ़ाया कि यूनिट क्या होती है। यूनिट के आपको मैंने एग्जांपल्स दिए कि यूनिट के कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं। मीटर, डिग्री सेल्सियस, किलोग्राम, सेकंड टाइम की यूनिट होती है, 10 सेकंड, 5 सेकंड, 15 सेकंड। ठीक है, अगर आपको मुझसे फिजिक्स पढ़ना है या फिर आपको मुझसे मैथ्स पढ़ना है, मैथ्स लेकिन 10th स्टैंडर्ड तक का, तो आप मुझसे लाइव ट्यूशन क्लासेस ले सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।